तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं गुरु और शनि के कंजक्शन के लिए, जब भी आपका सिंह लगन का चार्ट हो और गुरु और शनि का कंजक्शन आपके चतुर्थ भाव में बन रहा हो, तो यहाँ पर इस कंजक्शन के कैसे प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे। यहाँ पे गुरु आपके पंचमेश और अष्टमेश होकर आ रहे हैं, जबकि शनि आपके छठे घर के लॉर्ड और आपके आपके सातवें घर के लॉर्ड हैं। तो एक भाव कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक ग्रह के पास एक त्रिक भाव है, दोनों में से एक एक ग्रह के पास, और एक एक भाव अच्छा वाला भाव है, चाहे वो केंद्र स्थान है या वो त्रिकोण है। यहाँ पे स्थिति काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहले अब आपको लेकिन मंगल को देखना होगा, क्योंकि मंगल आपके लिए कारक ग्रह भी है और मंगल फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से यहाँ डिस्पोजिटर बन रहा है। अब मंगल की स्थिति भी अगर काफी बेहतर हो या गुरु और शनि की स्थिति उतनी बेहतर ना हो, स्ट्रोंग ना हो, तो भी आपको काफी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो गुरु और शनि का कंजक्शन बनेगा वो आपकी मानसिक तौर पे जो परिपक्वता है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस पे बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। ऐसा कंजक्शन आप में शुरुआत में हो सकता है मानसिक उथल पुथल का कारण बन सकता है। ये हो सकता है कि कंसंट्रेट करने में आपको दिक्कत रहे, या आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ होगा छोटी उम्र में, या तो आप परिवार से अलग हो गए होंगे, किसी रीजन से परिवार से दूर हो गए होंगे, परिवार से अलग जाने की इच्छा, दूर रहने की इच्छा, और मन में कभी कभी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक विचार, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाले विचार, या बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने समझने की प्रवृत्ति आपकी रही होगी। यहाँ डिपेंड फिर ये भी करता है कि गुरु और शनि के साथ कोई अगर अदर प्लैनेट यहाँ पे, तो वो भी आपको यहाँ इम्पेक्ट करेगा। गुरु यहाँ पे आपके चार्ट में वक्री नहीं होने चाहिए। गुरु अब एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर वक्री हो जाएंगे तो वो अपना शुभ प्रभाव खो देंगे या शुभ प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन शनि वक्री हो तो फिर भी आपके लिए अच्छा होगा। अब जो गुरु हैं, क्योंकि वो पंचमेश हैं, पंचमेश होने की वजह से आप अपना हर निर्णय लगभग बुद्धिमानी से लेंगे। भले ही शुरुआत में काफी बाधाएं रहेंगी, लेकिन आपको ये कंजक्शन उतना ही ज्यादा परिपक्व भी बनाएगा। तो लाइफ में काफी सारे कटु अनुभव, बहुत सारे ऐसे संघर्ष वाले आपके अनुभव रहेंगे जीवन में, जो कि हो सकता है आपकी प्रगति के लिए बाद में काफी ज्यादा सहायक भी हो। गुरु आपके अष्टमेश होने से अष्टम भाव से भी आपको पर्याप्त लाभ होगा, चाहे वो धन के मामले में है, चाहे वो किसी भी अन्य तरीके से है, हायर स्टडीज के लिए है, रिसर्च के लिए है, या किसी भी विषय को एनालाइज करने, किसी भी विषय को डीपली सीखने समझने के लिए। गुरु यहाँ पे एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के साथ साथ गुरु अगर शनि के साथ ज्यादा क्लोज होंगे तो ये आपका हाउस काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। नॉर्मली हम मानते भी हैं कि किसी भी भाव में अगर गुरु और शनि का कंजक्शन है और जितने ज्यादा वहां पे गुरु और शनि आपस में क्लोज होंगे, आपका वो हाउस उतना ही ज्यादा जकड़ा हुआ जाता है यहाँ पे। बट मंगल की प्लेसमेंट भी अगर बेहतर हो, या फिर मंगल का दृष्टि हो, यहाँ पे सूर्य जैसे ग्रह का दृष्टि हो, तो ये काफी बेहतर कहा जा सकता है फिर भी। लेकिन इस हाउस को एक्टिवेट करने के लिए ऐसा ही ग्रह आपको चाहिए जैसे मंगल हो, सूर्य हो। अब जो गुरु और शनि का कंजक्शन बन रहा है, तो आप में परिपक्वता तो होगी कहीं ना कहीं। आप काफी ज्यादा संतोषी व्यक्ति होंगे, काफी बुद्धिमान होंगे, विवेकशील होंगे। लेकिन गुरु का प्रभाव यदि कम हो गया और शनि अगर वक्री ना हो आपका, तो लाइफ में इससे आपकी ग्रोथ प्रभावित होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपकी लाइफ चलेगी नहीं। ऐसा कंजक्शन होने से हो सकता है जातक का शुरुआती जो दौर रहा है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों वाला रहा है। मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा आप स्टेबल नहीं रहे, काफ़ी उथल पुथल आपके विचारों में और मानसिक स्थिति में रही। साथ साथ में परिवार की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोटी उम्र में ही आ गई होगी, या तो परिवार को छोड़कर आप कहीं दूर चले गए, यानी परिवार की वजह से कोई ना कोई आपको दिक्कत आएगी, या तो कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, या तो परिवार की वजह से आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा, अपने जन्म स्थल को छोड़ना पड़ेगा, इवन फॉरेन भी आपको जाना पड़ सकता है। मैरिज होने के बाद में हो सकता है कि पार्टनर आपको यहाँ ज्यादा सपोर्ट कर पाए, क्योंकि शनि यहाँ पे सप्तमेश भी है। बट शनि छठे घर के लॉर्ड हैं, लेकिन वो वहां से आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो घरेलू मामलों को लेकर आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो, घरेलू मामलों को लेकर आप संतुष्ट नहीं हो, आपको काफी संघर्ष झेलना पड़ रहा है, घरेलू मामलों की वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो प्रभावित हो रही है, या आपका कैरियर प्रभावित हो रहा है, ऐसा हो सकता है। ये कंजक्शन होने से बेसिकली अब आपको गुरु पर यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु आपका जितना स्ट्रोंग होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही ज्यादा आपके निर्णय बेहतर होंगे। तो आपके निर्णय यहाँ बेहतर होने ही चाहिए। अगर आप अपने निर्णय बेहतर नहीं रखते, अगर आप बहुत अच्छे से सोच समझ कर अगर निर्णय नहीं लेते और एक ही निर्णय पर लंबे समय तक बने हुए नहीं रहते, तो इससे आपके ओवरऑल ग्रोथ और आपकी भौतिक सुख सुविधाएं काफी प्रभावित होंगी। ऐसा कंजक्शन होने से जातक को हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ भी कभी कभी काफी ज्यादा मतभेद का सामना करना पड़ता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी लाइफ में लगभग 32 36 की एज के बाद ज्यादा बेहतर ग्रोथ और स्टेबिलिटी सामने आ सकती है।
हालांकि ये कंजक्शन आपको काफ़ी धन संपत्ति वगैरह या गाड़ी वगैरह सारे सुख साधन दे सकता है, बट यहाँ पे मंगल की स्थिति भी इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, और अगर शनि वक्री हो तो ज़्यादा बेहतर है फिर। तो आपकी जो ग्रोथ है वो कब आएगी, कौन से समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, वो मंगल और अब गुरु पर डिपेंड करेगा। शनि जितना ज़्यादा मजबूत हो, समझो आपको ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा लेट होगी लाइफ में। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से बेसिकली आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लेना चाहिए स्टार्टिंग में, जब भी आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं अपने लिए। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक वास्तव में जितना ज़्यादा मेच्योर होगा, जितना ज़्यादा अच्छे से वो सोच पाएगा, जितना ज़्यादा अच्छे से वो विचार कर पाएगा, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे मेनली जो आपका करियर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होता है ऐसी कंडीशंस में, और ऐसी कंडीशंस में बेसिकली आप किस तरीके से विचार करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, आपकी सोच का बहुत बड़ा इम्पेक्ट आ जाता है आपकी लाइफ पर। ऐसा कंजक्शन होने से, क्योंकि अब चतुर्थ भाव में ये युति बन रही है, तो शुरुआती संघर्ष की वजह से आपकी जो पढ़ाई है स्टार्टिंग की वो इम्पेक्ट होगी, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी इवन शारीरिक स्थिति, और आपकी लाइफ पर ओवरऑल ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कंजक्शन है तो आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, कोई रिसर्च कर सकते हैं, कोई गुप्त अनुसंधान वगैरह कर सकते हैं, मेडिकल या सरकारी प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। भले ही आपकी फैमिली में उतनी इज्जत हो ना हो, लेकिन आपके बाहर काफ़ी ज़्यादा इज्जत होगी दूसरे लोगों में, आपके कलीग्स में, आपके बॉस वगैरह में, और आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति नजर आएंगे। अब लेकिन आप सूर्य से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, सूर्य से रिप्रेजेंट होने के कारण एक बहुत ही ज्यादा राजसी जीवन जीने की तरफ आप जाएंगे, लेकिन गुरु और शनि आप में बहुत ज्यादा स्वच्छंदता भी डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ स्थित होकर आप में ज्यादा अनुशासन लाते हैं। तो या तो सूर्य की स्थिति आपके चार्ट में स्ट्रांग हो तो आप राजनीति वगैरह को भी चुन सकते हैं, किसी बड़े प्रशासनिक पद की तरफ भी इजीली जा सकते हैं। लेकिन सूर्य अगर आपका मजबूत नहीं हो, अगर शनि ज्यादा मजबूत हुआ, तो इसमें जरूर आपको डिले हो सकता है, बट फिर भी आप अपना टारगेट जरूर हासिल करेंगे। फिर यहाँ बात आ जाती है डिसीजन बदलने की, आप जितने ज़्यादा अपने डिसीजन बदलेंगे उतनी आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो कंजक्शन है, जितना ज़्यादा ये क्लोज होगा उतना ही आपके एफर्ट को बढ़ा देगा। अगर आपके चार्ट में दूसरे ग्रह मजबूत नहीं, जैसे अगर चंद्रमा भी मजबूत नहीं, आपका सूर्य या मंगल भी मजबूत नहीं, तो उतना ही समझिए कि आपकी लाइफ में डिले होगा। सनी यहाँ आपको व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाता है, आपको आपकी जो एक्चुअल जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे अवगत करवाता है। इस प्रकार से ये कंजक्शन है तो आपको जो छुपा हुआ धन है या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है, या इन लॉज से जैसे मिली है शादी होने के बाद, वैसे भी आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है, लेकिन एक समय बाद वो आपके लिए उतना सफिशियंट साबित होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी सेल्फ डिपेंड बनने की तरफ भी आगे चलकर लेकर जाएगा लाइफ में, जब जब भी आपका उम्र बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से, लेकिन इस कंजक्शन की वजह से शुरुआत में अगर आपको जितना भी फैमिली का सपोर्ट मिल जाए, जीवन साथी का जितना अच्छा सपोर्ट मिल जाए, अपने इन लॉज का जितना अच्छा सपोर्ट मिल जाए, आपके लिए उतना ही बेटर होगा। फिर बात आ जाती है पारिवारिक जीवन की। देखिए, अगर ऐसा कंजक्शन, अगर इसमें गुरु और शनि ज़्यादा क्लोज हैं, तो आपकी मदर बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकती हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट महिला हो सकती हैं, परिवार में आपको काफ़ी ज़्यादा बाध्यताएं झेलनी पड़ सकती हैं, परिवार के लोगों के साथ वैचारिक मतभेद या दूरियां हो सकती हैं, अलगाव हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है फोर्थ हाउस की वजह से आपकी लाइफ में। इस हिसाब से जातक का जो जन्म हुआ, जहाँ से उसका जन्म स्थल है, वो उसको छोड़कर कहीं दूसरी सिटी में जाए, किसी दूसरे स्टेट में, इवन कंट्री तक भी वो ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे अब विवाह को लेके भी काफी कुछ आपके जीवन में घटेगा, और मंगल जितना मजबूत हो उतनी ज्यादा तेजी से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना बढ़ेगी। तो मैरिज के बाद आपका जो जीवन साथी है वो आपके जीवन में ज्यादा स्थायित्व लाएगा, आप में ज्यादा मेच्योरिटी और अनुशासन लाएगा आपकी लाइफ में। अगर आप मैरिज होने के बाद में जीवन साथी की बात मानते हैं अपने करियर को लेके, अपने धन संपत्ति को लेके, परिवार को लेके, तो हो सकता है कि परिवार के आपके जो लोग हैं, आपके खुद के माता पिता, वो इससे संतुष्ट हों भी या ना भी हों। कुछ केसेस में, ज्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि आपके परिवार वाले संतुष्ट नहीं होंगे, और आपका जीवन साथी भी आपके परिवार पर अपना बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है, जैसे अपनी कोई एडवाइस वो आपको दे सकता है। लेकिन जीवन साथी काफी समझदार और जिम्मेदार होगा, काफी ज्यादा आर्थिक रूप से आपके लिए मददगार होगा, साथ साथ में आपका कहीं ना कहीं जो जीवन साथी है कैरियर के लिए भी आपको काफी आगे बढ़ाने वाला होगा। अब अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें, तो सबसे पहले शनि को ही देखते हैं। शनि यहाँ पे आ गए आपके फोर्थ हाउस में, तो वो छठे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी हैं, इसलिए मैरिज के बाद में आपकी धन संपत्ति और आपके करियर पर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है।
शनि सबसे पहले दृष्टि डालेंगे छठे घर पे। छठे घर पे हमेशा वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, भले ही वो आपसे मेहनत काफ़ी ज़्यादा लेंगे, हार्डवर्क काफ़ी ज़्यादा करवाएंगे। बॉस या आपके जो कलीग हैं वो आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी इस वजह से दे सकते हैं। लेकिन ये समझिए कि आपका शुरुआती फेज इसी वजह से बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका मन इधर ये दोनों ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, दूसरी तरफ शनि की यहाँ दृष्टि है। तो शनि आपके छठे घर को भी काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं रिजिड बना रहे हैं या काफ़ी ज़्यादा स्लो कर रहे हैं। तो शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालें तो फिर अच्छा है, बट शनि अगर काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो ये आपको बहुत मेहनत मांगेगा यहाँ पे। तो शुरुआती फेज में जब आप अपना कैरियर चुनेंगे, कोई भी स्पेसिफिक फील्ड में आप भले ही काम करें, लेकिन उस स्पेसिफिक फील्ड को लेकर आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा, अनुशासन अच्छा रहेगा। आपकी डेली लाइफ और आपकी जो पारिवारिक जीवन है, जो घरेलू जीवन है, उसमें भी अनुशासन अगर नज़र आए तो वो एक बेहतर स्थिति हो सकती है। तो परिवार के साथ भी आप रह रहे हैं, चाहे परिवार से दूर चले गए हैं, अदर कंट्री में चले गए, अदर स्टेट में चले गए, वहाँ भी आप अपने पारिवारिक मामलों में भी जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। शनि की ये दृष्टि आपको अनुशासनहीन कभी भी नहीं होने देगी, टाइम के प्रति भी उतना ही ज़्यादा पाबंद बनाएगी। हो सकता है आप कभी कभी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाएँ, अपनी धन संपत्ति पे उतना अच्छे से फोकस ना कर पाएँ, भले ही आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हों। लेकिन शुरुआती ये फेज ऐसा होगा जब आपको अपने ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। कभी कभी हो सकता है आप अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो काम करने के प्रति। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका शनि का दृष्टि आ जाता है 10th हाउस पे, जहाँ पर वो कैरियर के प्रति आपको काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी दे सकते हैं। कैरियर में आपको आगे चलकर काफ़ी स्थायित्व दे सकते हैं, मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं और आपकी एक अच्छी पोजीशन वो बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए अनवरत रूप से, लगातार रूप से आपको कार्य करना होगा। अब यहाँ गुरु आपकी हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका गुरु वक्री ना हो तो। गुरु की यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पोजीशन है, क्योंकि अपने मित्र मंगल के ही घर में और गुरु आपके चार्ट में पंचमेश और अष्टमेश भी हैं, तो फिर इन भावों से भी आपको काफ़ी फायदा होने के चांसेस हैं। शनि की जहाँ तक बात है, फिर शनि आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे 10th हाउस के साथ साथ। लगन पर जब शनि दृष्टि डालें तो वो आप में और ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी लाते हैं, आपको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। अगर सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है चार्ट में तो आपकी थोड़ी बॉडी स्लो हो जाएगी, आपके व्यक्तित्व पर भी शनि का प्रभाव नजर आएगा। तो आप एक ऐसी पर्सनैलिटी नजर आ सकते हैं जिसमें शनि वाले गुण भी हों और जिसमें सूर्य वाले भी गुण हों। ऐसे में आप हो सकता है अपने परिवार को या अपने किसी भी रिश्ते को बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर सकते हैं। लगन पर शनि दृष्टि डाले तो अनुशासन तो आपको देगा ही, लेकिन जो आप में राजसी प्रवृत्ति है, अगर शनि की स्ट्रांग दृष्टि है तो उसका थोड़ा प्रभाव कम जरूर हो सकता है। लेकिन अब आप अपने जीवन में काफी मेहनत करके ही कुछ प्राप्त कर सकेंगे। फिर गुरु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गुरु यहाँ पर, क्योंकि वो आपके पंचमेश और अष्टमेश है, सबसे पहले अपने घर पे ही दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर वो सबसे ज्यादा आपको फायदा देने वाले हैं, धन संपत्ति के रूप में, ज्ञान के रूप में, अकल्ट के रूप में, तंत्र मंत्र वगैरह का नॉलेज या और भी अन्य जो भी अकल्ट से रिलेटेड शाखाएं हैं उनका नॉलेज गुरु काफी ज्यादा दे सकते हैं। यहाँ पर इस हाउस का विस्तार होगा, गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित तौर पे आपके लिए अष्टम भाव काफी वैल्यूएबल साबित होगा। तो अपने इन लॉज के साथ आपके रिलेशन काफी मैटर करेंगे। फिर यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी, क्योंकि गुरु की दृष्टि की वजह से वो भी काफी ज्यादा शुभ हो जाएगा, तो वो ग्रह भी आपको उतना नेगेटिवली प्रभावित नहीं कर पाएगा। फिर दोनों का जो दृष्टि यहाँ आ रहा है उसमें गुरु अगर वक्री ना हो तो आपको कैरियर स्पेसिफिक प्लान बनाने, कैरियर में परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा प्रेरणा गुरु दे सकते हैं। तो गुरु रूपी जो ज्ञान है उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने कैरियर के लिए यूज करिए और अपने कैरियर में बार बार आप स्विच मत करिए, एक ही फील्ड को आप चुनिए और अच्छे से उसमें काम करिए, तो ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी आपको और स्थायित्व भी आपके जीवन में आएगा। फिर यहाँ बैठे हुए ग्रह को अवश्य विचार करिए, यहाँ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि गुरु और शनि पर भी अपना प्रभाव डाल रहा होगा। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है अपने उच्च के घर पे। यहाँ से भी गुरु आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुरु इस प्रकार का आपको विदेश सेटलमेंट दे सकता है। और क्योंकि जो जो कर्म कारक ग्रह है शनि वो गुरु के साथ ही, तो आप अपने प्रोफेशन को लेके विदेश जा सकते हैं, अपने स्टडीज वगैरह के लिए विदेश जा सकते हैं, एवं छोटी उम्र से ही परिवार से दूर हो सकते हैं। इस प्रकार का गुरु जितने भी आपको खर्चे करवाएगा, दान दक्षिणा वगैरह करवाएगा, वो सही कार्यों के लिए होंगे। गुरु की यहाँ दृष्टि होने से 12वें घर में कभी कभी आपको इंट्यूशन पावर अच्छी देखने को मिलेगी। अगर चंद्रमा भी गुरु से प्रभावित है आपका, या 12वें घर में यहाँ पर कोई केतु जैसा ग्रह बैठा है, चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है, तो भी आपकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होगी। इस हिसाब से 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह, वैसे तो अगर कोई भी ग्रह हो वो गुरु की शुभ दृष्टि से प्रभावित होने के कारण उतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाएगा। बट एक क्रूर ग्रह अगर हो, जैसे मंगल हो, जैसे सूर्य हो, तो वो मैरिड लाइफ के लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, जितना ही ज्यादा यहाँ पर एक्टिव ग्रह बैठेगा, जैसे सूर्य बैठेगा या मंगल बैठेगा, तो रात्रिकालीन समय में भी आप काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे अपने प्रोफेशन को लेके और अपने काम को लेके।
तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर कुछ हद तक 10वें और 12वें घर पर जब वो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस प्रोवाइड करेंगे और अच्छे निर्णय क्षमता भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंजक्शन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन को ला सकता है और उसी डिसिप्लिन के राज की वजह से आप अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर रहना होगा अपने काम में, आप बार बार इधर उधर कोई भी काम चोरी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से अपने काम को करना होगा। अब डिपेंड यही करता है कि आप किस प्रकार का प्रोफेशन चुनते हैं, आपका शुक्र कितना मजबूत है, 10वें घर में बैठा प्लेनेट आपका किस प्रकार का है। फिर सबसे बड़ा रोल आ जाएगा यहाँ पर गुरु और शनि के कंजक्शन की वजह से इनकी महादशाओं का। जैसे मान लो अगर आपको गुरु की महादशा है, गुरु की महादशा मान लो अगर आपको 20 की एज तक कभी भी आती है और अगर पूरी हो जाती है तो शनि की महादशा भी आपको जरूर भोगनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही मिलकर आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं। लेकिन मान लो आपका शनि का महादशा है जन्म के आसपास लगभग 20-25 की एज तक, तो हो सकता है कि इस जीवन में आपको गुरु की महादशा ना देखने को मिले। तो क्योंकि दोनों ही महादशाएं बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और एक के बाद दूसरी है, इसलिए गुरु की महादशा जिन लोगों का है उसको सबसे ज्यादा इम्पेक्ट इस कंजक्शन का पड़ेगा अपनी लाइफ में। लेकिन सिर्फ जिन लोगों की शनि की ही महादशा इस जीवन काल में रहेगी उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, उनके जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हो सकता है। शुरुआत से ही ऐसा जो कंजक्शन है आपको आध्यात्म की तरफ भी काफी प्रेरित करेगा। इवन बहुत सारे धार्मिक स्थलों की यात्रा या ऐसा कोई भ्रमण आप करेंगे, तो ऐसा कुछ इस कंजक्शन की वजह से आपकी लाइफ में होने वाला है। अब मैरिज स्पेसिफिक जब आप बात करते हैं तो अपने सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य विचार करिए और अपने छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी विचार करिए, क्योंकि छठा घर भी आपके कैरियर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है।